मोरना शुगर मिल को 261 करोड़ की संजीवनी, क्षमता होगी दुगनी, सांसद चंदन चौहान ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यासिर शमसी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर, जो आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां वर्षों से जर्जर हाल में चल रही मोरना सहकारी शुगर मिल के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मिल के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 261 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहे सांसद चंदन चौहान ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताते चले कि मोरना शुगर मिल, जो अब तक 2500 टीसीडी क्षमता में चल रही थी, अब 5000 टीसीडी क्षमता की आधुनिक मिल बनेगी। नई तकनीकी से चीनी रिकवरी बढ़ेगी और उत्पादन लागत घटेगी। सरकार की स्वीकृति के मुताबिक परियोजना की कुल लागत 261.91 करोड़ रुपए तय की गई है। सांसद चंदन चौहान ने कहा कि विधायक रहते हुए शुरू किया गया उनका संघर्ष अब सफल हुआ है। उनके मुताबिक ये परियोजना हज़ारों गन्ना किसानों के लिए राहत लेकर आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल ने भी अपनी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि मिल विस्तार का प्रयास सामूहिक था और इसका श्रेय सभी को जाता है। खास बात यह है कि गन्ना पेराई में देरी नहीं होगी, किसानों को दूसरी मिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समय पर भुगतान की उम्मीद बढ़ेगी, स्थायी युवाओं को रोजगार मिलेगा। पुरानी मशीनरी, कम क्षमता और बढ़ती लागत के कारण मिल घाटे में जा रही थी। अब आधुनिक प्लांट लगने से उत्पादन बढ़ेगा और मिल की आर्थिक हालत सुधरेगी। करीब 3 दशक बाद मोरना मिल में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि निर्माण कार्य कब शुरू होता है और किसानों को इसका लाभ ज़मीन पर कब तक मिलता है। मुजफ्फरनगर से एंकर यासिर शमसी के साथ शराफत खान की खास रिपोर्ट। देखिए, आज खुशहाली का दिन है, आज तरक्की का दिन है, आज संघर्ष करके जीत का दिन है और धन्यवाद देने का दिन है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पे आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम हमारे नेता, आदरणीय नूर सलीम जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, मिथिलेश पाल जी, गुड्डू जी, अजीत राठी जी, संजय भाई और राव वारिस भाई और तमाम संदीप मलिक जी से लेकर तमाम संगठन के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद किया है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, पूरी उनकी टीम का, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, संगठन के हेड हैं, मंडल अध्यक्ष तक का, जनप्रतिनिधियों तक का, कि वो इस लड़ाई को सबने मिलके यहाँ के किसानों की संयम का उसकी जीत हुई है और मुख्यमंत्री जी को यहाँ के मीठे गन्ने रस की खीर खिला के इस खुशहाली के लिए 260 करोड़ की सौगात, जो शायद अब तक मीरापुर मोरना क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात है, उसके लिए हम दिल से आभार धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के लोगों की जब आए और उनकी भावना से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जैन जी को, यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो उनका बड़ी संख्या में आके उनका स्वागत सत्कार कर पाए। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम पिछले 4 वर्षों से सड़क से लेके सदन तक किया हमने, नियमों के आधार पे, चाहे संकल्प विधानसभा में लगाए हो। मैं इस मौके पे धन्यवाद सतीश माना जी का, स्पीकर साहब का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उचित माध्यम पे विधानसभा के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विपक्ष में रहते हुए हो, चाहे सत्ता पक्ष में भागीदार रहते हुए हो, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया। और चाहे संकल्प लाए हो, नियमों के अनुसार प्रश्न लगाने के विधियों से, विधायक जी बैठे हैं कि कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है एक विधायक को एक छोटी सी सौगात लाने के लिए अपने क्षेत्र के लिए। उस समय मेहनत करी और आज का उसका परिणाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया। कुछ समय पहले किसानों ने घेराव कर लिया था, आपका आपने वादा किया था तब तक नहीं आऊंगा ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी। ये क्षेत्र हमारा घर है, यहाँ से निकलना आना जाना है, तो जब प्यार मिलता है माला स्वरूप तो कई बार गुस्से में गाली भी मिलती है। तो लोगों ने, मेरे बड़ों ने मुझे रोक के एक दिन कहा, सख्त करा, जैसे यहाँ प्यार की भावना में कहते हैं कि बेटे या तो इसे करा दे, अन्य फिर हमारा गुस्सा हो जाएंगे। तो उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी, आपके माध्यम से ली थी, यहाँ सब विश्वास दिलाया था कि या तो मिल होगा या अपने कदम इस चरण में होगा, क्योंकि ये केवल मिल नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भावनात्मक रूप से मेरा परिवार का घर है। मेरे बाबा बाबू नारायण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी कहने पे इस मिल की पैरवी करी थी और जब बाबा पोते का रिश्ता होता है जहाँ, वहाँ भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जयंत चौधरी जी हमारे श्री कृष्ण बन के इस लड़ाई में हमेशा हमारा मार्गदर्शन इस कुरुक्षेत्र में करने का काम किया। मैं उनका भी आभार दिल से बहुत करता हूं।
विधायक मिथिलेश पाल ने मंच पर आने से क्यों मना किया? अरे मिथिलेश पाल जी हमारी बुआ है, बड़ी है, क्यों लड़ाई लड़ा रहे हो यार, ऐसे सवाल पूछ के? कोई नहीं हो, हमारी बुआ है, वो बड़ी है, और कोई पोस्टर होगा उतरवा देंगे उसे। आप कह रहे थे मिथिलेश पाल पहले जी का बड़ा कोई सेलिब्रिटी कोई है, कोई उनका फोटो कोई भी नहीं है। पोस्टर होगा मेरे आने से पहले किसी कार्यकर्ता ने लगा दे, उतार देंगे। हमारे हम और वो एक है, नेता का भी फोटो नहीं है उसमें। वो बड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी अभी देख लेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का तो होगा शायद। एक यहाँ पे भाजपा नेता मुजफ्फरनगर के योगी आदित्यनाथ जी सबके हमारे बड़े आज धन्यवाद जयंत चौधरी का, और जिसने गाली में साझा करा माला उसे, ठीक है, जिसका गालियों में साझा माला। किस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई है? आज जो ये मीरापुर विधानसभा में मोरना मिल के प्रांगण में जो ये प्रेस वार्ता की गई है, ये बहुत ऐतिहासिक है और इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आज जो है इसमें हमारे तमाम सभी लोगों ने, पूरे एनडीए परिवार के लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के परिवार लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चौधरी जैन जी का, सभी पूरे एनडीए परिवार का आभार व्यक्त किया है क्योंकि आज जो यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मोरना मिल के विस्तारीकरण का, और लंबे समय से जो है 25-30 वर्षों से यहाँ के क्षेत्र के लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि जो इस मिल की जो पेराई क्षमता थी वो कम थी और गन्ने की पैदावार यहाँ ज़्यादा थी, तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता था, उनको काफ़ी नुकसान इस बात के लिए होता था। तो वहाँ इसकी पेराई क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय एक बार सरकार ने लिया, लेकिन लोगों की मांग ये थी कि नई यहाँ यूनिट लगे, तो उसी का जो है कैबिनेट में अभी 29 तारीख में निर्णय हुआ था और अब यहाँ जो है लगभग 260 करोड़ से अधिक इसमें पैसा स्वीकृत हुआ है। नई यूनिट जो है जो 3500 प्रथम चरण में इसका 3500 का पेराई क्षेत्र के यूनिट लगेगी, उसके बाद 5000 तक उसको बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। दुर्गाजी विधानसभा के लिए भी आप सौगात लेके आए हैं क्या? दुर्गाजी विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात दी है, जो छपार से रोहाना होते चढ़ाव लोड जाती है, 2 विधानसभा को जोड़ती है, उसके लिए भी 48 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृति हुई है। विधायक मिथिलेश पाल नाराज रही, मंच पे नहीं आई, आप बुला के लाई जबरदस्ती? नाराज नहीं है, उनके थोड़ा सा कुछ पैर में दिक्कत थी। उनका कहना है कि फोटो के लिए मेरे को नहीं पूछा, जब फोटो तो आपको पुष्पांजलि। फोटो नेता का लगा होता है, आपका भी फोटो नहीं है बैनर पे? अरे भाई मैं तेरे सामने हूँ तो यार, लोकदल एक साथ है क्या जी? पूरा लोकदल नहीं, पूरा एनडीए परिवार साथ है, सबका सामूहिक निर्णय है, सबके साझे प्रयास से ही ये कार्य संभव हुआ है। प्रेस वार्ता के भी अलग अलग भाजपा का कोई नेता भी शामिल नहीं हुआ है, विधायक अलग कर दी, सांसद अलग कर दी। नहीं ऐसा नहीं है। भाजपा नेता भी नहीं है कोई यहाँ पे? अरे भाई विधायक यहाँ लोकदल की है, ठीक है, एनडीए परिवार की है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है, मान लो सभी लोग आए हैं इसमें, और भाजपा के भी लोग हैं नहीं यहाँ, आप ये कह रहे हो? ठीक है कोई नहीं है।